नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या आप कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गए हैं? अगर गए होंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि इस जनता दरबार में हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर बातें कही जाती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन जो नहीं गए हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जनता दरबार की ये कहानी क्या है। और आज ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 8 सालों के शासनकाल में पहली बार वाराणसी में अपना जनता दरबार लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहला जनता दरबार लगा। इसके पहले जनता दरबार या तो लखनऊ में लगते थे, जो 5KD है, 5 कालिदास मार्ग, यानी कि सीएम योगी का जो सरकारी बंगला है, या फिर गोरखपुर में लगते थे। वहाँ जो कैंप कार्यालय है गोरखपुर में, मठ के भीतर, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का निवास है, वहाँ कैंप कार्यालय भी है और वहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर भी है। तो इस बार सवाल दो हुए। पहले ये कि योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में क्यों लगा लिया जनता दरबार, ये ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई। और उससे दिलचस्प सवाल ये था कि इस जनता दरबार में हुआ क्या। पहले मैं आपको बताता हूँ जनता दरबार में क्या हुआ, क्योंकि ये दिख रहा था, तस्वीरें हैं बाकायदा। क्यों लगाया, बनारस में क्यों लगाया, ऐसी क्या नौबत आ गई, ये भी एक बड़ी कहानी है। मगर हुआ क्या, आप यूं समझिए। पहले इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए। योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार की इन तस्वीरों ने वाकई हैरान कर दिया। हुआ यूं कि खुद बीजेपी के अपने पदाधिकारी योगी के जनता दरबार में बैठ गए। बीजेपी के अपने पदाधिकारी, और शिकायतों का पुलिंदा लेकर के बैठ गए। पदाधिकारी भी मामूली पदाधिकारी नहीं, जिला वाराणसी जिला इकाई के उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, उनके प्रतिनिधि, युवा मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पदाधिकारी, ये सब के सब तस्वीरों में दिखे और इनके पास अपनी अपनी शिकायतें थी। अब मुद्दा ये उठा कि आखिरकार ये कौन सा राज है कि खुद बीजेपी के अपने ही पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और उन्हें सीएम के जनता दरबार में आना पड़ रहा है। वो जनता दरबार में वो जो फर्स्ट टाइम लगा है बनारस में। तो होना ये चाहिए था कि आम जनता वहां पर जाए, वो आम जनता जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जनता दरबार में कौन जा रहा है? जिसकी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा है, जिसकी सुनवाई स्थानीय एजेंसियां नहीं कर रही हैं, जो पुलिस से परेशान है, वो जाता है कि भाई सीएम साहब सुन लीजिए, देखिए ये नीचे अंदर खाने में क्या चल रहा है। लेकिन जब बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचने लगे तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के पदाधिकारी हार गए हैं। वो प्रशासन से कह चुके हैं, पुलिस से कह चुके हैं, एजेंसियों से कह चुके हैं, कोई चारा नहीं मिला, तो अब सीएम के पास कहने पहुंचे हैं। और मुद्दा ये है कि जब बीजेपी के पदाधिकारियों का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा, आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। अब बीजेपी के पदाधिकारियों ने जो बातें की वो बड़ी दिलचस्प है। एक पदाधिकारी महोदय वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बिजली घर दिए, 5। और स्थिति ये है कि भूमाफिया का पूरा राज चल रहा है, वो योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। एक पदाधिकारी वो पहुंच गए कि वरुणा नदी का जो प्रोजेक्ट है वो रुक गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि ये सीवर की जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है, एक घाट नहीं है। इस तरह की अलग अलग शिकायतें आती रही। शिकायतें और भी थी, आम जनता भी थी, भूमाफिया के कब्जे से परेशान लोग थे, ऐसी शिक्षिकाएं थी जिनकी अपनी समस्या थी, तकलीफें थी, जो अपराध का शिकार थी, अपनी बातें सब कह रहे थे। करीब 100 के आसपास की संख्या थी फरियादियों की। लेकिन मुद्दा ये उठा कि आखिरकार इन फरियादियों में बीजेपी के अपने ही पदाधिकारी क्यों पहुंच गए हैं, यानी कि सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो मेन मुद्दा है कि इस सिस्टम में उनकी भी सुनवाई नहीं होती है जिनको आम जनता की सुनवाई करवानी है। भाई बीजेपी के पदाधिकारी क्या हैं, वो 20 की कड़ी हैं कि आम जनता उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो ये बीजेपी के पदाधिकारी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये सब उनकी समस्याओं को ले जाएंगे अधिकारियों तक और समस्या के समाधान कराएंगे। लेकिन जिनको 20 की जो कड़ी थे, जिनको समाधान कराना था, वो खुद ही पीड़ित हो गए हैं। और ये बात आज से नहीं कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये बात बार बार सिर उठा रही है। मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, विधायक बगावत करने पर आमादा हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इस बात की गवाही, इतनी गवाहियां आ चुकी योगी सरकार के अपने मंत्रिमंडल के अंदर, अपने बीजेपी के अपनी
विधायक दल के भीतर इतनी गवाहियां, इतनी शिकायतें आ चुकी हैं कि बाहर वालों की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर असंतोष का उबाल छाया हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ की इस शासन की कार्यप्रणाली में कहीं कोई बदलाव नहीं आता दिख रहा है। जैसी थी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। अब मुद्दे पर आइए कि जनता दरबार लगाया क्यों योगी ने बनारस में। 8 सालों में एक बात खुल के सामने आ रही है कि अधिकारी जनता की नहीं सुनते हैं, और ये बात सबको पता है। योगी आदित्यनाथ को एक बार नहीं दर्जनों बार ये बात बताई जा चुकी है, और हर बार वो कहते हैं अधिकारी ना सुने तो मुझसे कहिए। अब सोचिए, योगी से कौन कहेगा? अखबारों में छपता है कि योगी का नंबर ये है, ये कॉन्टेक्ट है, फोन कीजिए, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो आम जनता एक एसडीएम तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी तहसीलदार नहीं सुन रहा है, जिसकी लेखपाल नहीं सुन रहा है, जिसकी इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, सीओ नहीं सुन रहा है, डिप्टी एसपी नहीं सुन रहा है, एएसपी नहीं सुन रहा है, कमिश्नर डीएम नहीं सुन रहे हैं, वो जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है वो सीएम तक पहुंच जाएगी और सीएम उसकी सुन लेंगे। ये कैसी हास्यास्पद बात है। और सवाल ये है कि योगी को क्यों कहना पड़ रहा है आप मेरे तक आइए। आप क्यों नहीं उन अधिकारियों को टाइट करते हैं, उनको सही रास्ते पे लाते हैं जिन्होंने इस तरह का पूरा रायता फैला रखा है। यानी कि आप सवाल यही उठता है कि क्या उन अधिकारियों पर कोई अभयदान है। और ये बात खुद मंत्री उठा रहे हैं। अभी हाल ही में एके शर्मा कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के, उन्होंने ये बात खुल के कह दी कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं, ये कहां से संचालित हो रहे हैं, किसका अभयदान है, मैं एक जेई का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूं। ये पीड़ा थी योगी आदित्यनाथ के अपने ही मंत्री की। तो बनारस में करने का मतलब एक संदेश देना था कि 8 साल में जो संतोष की आग है, हम देखिए इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंबॉलिक संकेत योगी आदित्यनाथ ने देने की कोशिश की, सिंबॉलिक प्रतीक। लेकिन हकीकत में क्या ये संदेश था? हकीकत में अगर ये संदेश होता तो आज की तारीख में अधिकारियों पर एक्शन होने शुरू हो जाते। तो सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच करके दिल्ली के लिए मैसेज दे रहे हैं कि देखिए मैं कितना सेंसिटिव हूं, मैं कितना संवेदनशील हूं, मैं सबकी सुनता हूं, सबसे मिलता हूं। ये क्या एक प्रतीकात्मक चेहरा सामने रखा जा रहा है, जबकि अंदर की कहानी सबको पता है। स्थिति ये है योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की कि आप याद कीजिए गोरखपुर की कहानी, जहां एक पंखुड़ी नाम की बच्ची उनके जनता दरबार में आई और उसने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन करवा दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत निर्देश दिए और 8 दिन लग गए। स्कूल ने एडमिशन देने से मना किया, दोबारा कहा गया, उसमें कई सिफारिशें लगाई गई। तब 8 दिन बाद जब मीडिया ने छापना शुरू कर दिया कि योगी के कहने पे एडमिशन नहीं हो रहा है, तब जाकर के कहीं एडमिशन हो पाया है। और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं, आज वाराणसी में ऐसे भी लोग आए जिन्होंने ये भी कहा कि एक नहीं, वो कई बार योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर के अपना दर्द बयां कर चुके हैं, मगर नहीं हो रहा है कुछ। सवाल यही कि ये योगी आदित्यनाथ लोगों के पर्चे उठा उठा कर जनता दरबार में पकड़ते हैं और अधिकारियों को देते जाते हैं, क्या कोई पलट के इनको पढ़ता है कि इसमें लिखा क्या है? क्या इस पर कोई एक्शन होता है? क्या योगी खुद कोई एक्शन का फॉलोअप करते हैं? क्या जनता दरबार सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक बन गया है दिखाने के लिए कि हम जनता की समस्याएं सुनते हैं? ये एक बड़ा चक्रव्यूह सा बनता जा रहा है। और बनारस के जनता दरबार ने या इस जन सुनवाई ने एक बार फिर से इसी सवाल को उठा दिया है कि आखिरकार क्यों जमीन पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, क्यों नौकरशाही बेलगाम है। और इस सारे क्यों का जवाब ये आ रहा है कि क्या इनको कोई ऊपरी संरक्षण है, क्या उनको कोई ऊपरी अभयदान है? ये योगी आदित्यनाथ के 8 सालों का सबसे जलता हुआ सवाल है कि ये जितना भी बेलगाम नौकरशाही और जो बीजेपी के अपने पदाधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों का हाहाकार मचा हुआ है, इन अधिकारियों पर किसका हाथ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ को इस प्रश्न का जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप यहाँ सवालों को टाल सकते हैं, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, मगर उनसे बच नहीं सकते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।